हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 के हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स, आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी व्याकरण किताब से चैप्टर 7 लिंग और वचन के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ही आपकी किताब में कुछ चित्र दिए हैं और चित्र के नीचे कुछ वाक्य दिए हैं। तो चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े धो रही है, माताजी आम खाती है, पिताजी सेब खाते हैं। इन वाक्यों में धोबी व पिताजी शब्द पुरुष जाति का बोध कराते, जबकि धोबिन व माताजी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन्हीं को लिंग कहते हैं। लिंग का परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के प्रकार, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से केवल पुरुष जाति का, ठीक है, पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण जैसे देखिए, शेर जंगल में घूमता है, बैल गाड़ी खींच रहा है। उपयुक्त वाक्यों में शेर तथा बैल शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः ये पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान, प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं शरीर व बनावट के आधार पर पहचानी जा सकती है। उदाहरण के लिए कबूतर, मामा, नाना, हाथी आदि। और अप्राणीवाचक लिंग संज्ञाएं, अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं केवल अभ्यास के आधार पर पहचानी जा सकती है। फिर भी कुछ मुख्य नियम नीचे दिए जा रहे हैं। देशों के नाम भारत, इराक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि पुल्लिंग ही होते हैं। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अरावली इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। समुद्रों के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं। और महीनों के नाम जो दिए हैं यहाँ पर ही आपकी किताब में दिया है वो भी पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम, वर्णमाला के अक्षर ये पुल्लिंग होते हैं। द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। समय सूचक नाम पुल्लिंग होते हैं। समुदाय या समूह के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग रूप में ही होते हैं। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण जैसे माथा, सिर, नाखून, कंधा, पैर, अंगूठा आदि। अनाजों के नाम, जिन शब्दों के अंत में आ, न, त, पा, दान, वाला, खाना, एरा इत्यादि शब्द आते हैं वे प्राय पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो समुद्रों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम ये आपकी किताब में है। आप लोग इसके घर में अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, इसको समझ में आ जाएगा। आप देखिए यहाँ आ से क्या शब्द हो रहा है? बतासा, बूढ़ा आदि। तो से प्रस्तुत्व, महत्व आदि। दान, खानदान, पानदान आदि। खाना, दवा खाना, पागल खाना आदि। नौ से धन, दान आदि। पा, बुढ़ापा, आपा आदि। वाला, चाय वाला, फल वाला आदि। एरा, फुपेरा, चचेरा आदि। ये जो यहाँ पर दिया हुआ है ऊपर, जिन शब्दों के अंत में एस ये इत्यादि शब्द आते हैं वो प्राय पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखिए स्त्रीलिंग के बारे में। शब्द के जिस रूप से केवल स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण, राधिका लिखती है, गाय बछड़े को दूध पिलाती है। उपयुक्त वाक्यों में राधिका और गाय शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है, अतः ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान भी उसी प्रकार है जैसे पुल्लिंग की पहचान होती है। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग को देखकर व बनावट के आधार पर पहचाना जा सकता है, जैसे मुर्गी, मामी, नानी आदि। अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग को अभ्यास द्वारा पहचाना जाता है। यहाँ उपस्थित नियम आपको सहायता प्रदान करेंगे ताकि आप अप्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान सके। नदियों के नाम, अप्राणीवाचक समझ रहे हो? प्राणीवाचक बनी जिसके अंदर प्राण होता है, जान होता है, और अप्राणीवाचक जिसके अंदर प्राण जान नहीं होता है, ठीक है।
जैसे नदियों के नाम, ये मसालों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, आहारों के नाम, ये स्त्रीलिंग के अंदर आता है। ठीक है, और ये नदियों के नाम, मसालों के नाम, भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, आहारों के नाम आप लोग घरों में इसको पढ़ लीजिएगा। ऐसे तत्सम शब्द जिनके अंत में आ, अना व उ आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, आ जब आएगा तो दया, सभा, सुषमा आदि। अना सूचना, कल्पना, भावना आदि। उ वायु, आयु, स्नायु आदि। ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्सम शब्द जिनके अंत में ख होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कोख, भूख आदि। जिन शब्दों के अंत में ई, ता, री, आवट, आहट, इया, इका, आड़ी आदि शब्द आते हैं वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। ई देखिए, यहाँ पर ई से शब्द बना हुआ है सुई, सही, नहीं आदि। ता से एकता, अनेकता, माता आदि। री से सुपारी, कुमारी, नारी आदि। आवट से थकावट, मिलावट, बनावट आदि। आहट से चिकनाहट, सरसराहट आदि। इया से पुड़िया, बुढ़िया, बिटिया आदि। इका से कणिका, लेखिका, नायिका आदि। आड़ी से नारी, बीमारी, कुंवारी आदि। अब देखिए, कुछ नोट करने की चीज है, वो भी पढ़ के आप लोग को समझा रही हूँ। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द होते हैं जो सदा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही होते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द होता है मच्छर, भालू, तोता, खरगोश आदि। इसमें इसका कोई बदलाव नहीं होता है। इसके संग दूसरा एक शब्द आप आगे पढ़ेंगे, वो जोड़ दिया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द मक्खी, मछली, छिपकली, कोयल, बुलबुल, लोमड़ी आदि। ठीक है, नित्य पुल्लिंग शब्दों के पहले मादा शब्द लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मादा मच्छर, मादा भालू, मादा तोता आदि। और नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के पहले नर शब्द लगाकर पुल्लिंग बनाया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर मछली, नर छिपकली आदि। बच्चों, यहाँ देखिए, शब्दों का लिंग परिवर्तन आपको दिया हुआ है आपकी किताब में। आप पेज नंबर 43 में देखिए, इसको आप लोग घरों में पढ़ लीजिएगा। और पेज नंबर 44 में भी दिया है, ये आप घर में पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। यहाँ पर भी दो चित्र दिया, देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा एक वचन का और बच्चे बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो वचन का परिभाषा इस प्रकार है, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण जैसे गाय घास चर रही है, प्रभु के गले में माला है। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से अनेकता का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, मैंने आपके लिए रोटियां रख दी है, इस वृक्ष से लताएं आ रही है। और वचन की पहचान किस प्रकार होता है? हम वचन की पहचान निम्नलिखित दो प्रकार से कर सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा हम वचन की पहचान करते हैं, जैसे एक वचन है, यह कपड़ा किसका है, बहुवचन होगा, ये कपड़े किसके हैं। वह पढ़ता है, बहुवचन होगा, वे पढ़ते हैं। वह बाजार जाता है, बहुवचन होगा, वे बाजार जाते हैं। क्रिया शब्दों द्वारा पिता, पक्षी, हाथी, मोर, साधु, छात्र, कवि इत्यादि शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। इनकी पहचान हम क्रिया शब्दों द्वारा करते हैं, जैसे एक वचन छात्र पढ़ने जाता है और बहुवचन होगा छात्र पढ़ने जाते हैं। पक्षी आकाश में उड़ता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कभी कविता सुनाता है, कभी कविता सुनाते हैं। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द नित्य एक वचन कहलाते हैं। कुछ शब्द प्रत्येक परिस्थिति में सदैव एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। उदाहरण देखिए, दल, गण, वर्ग, क्रोध, वर्षा, आकाश, प्रेम, सत्य, झूठ, जल आदि ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। इनका
कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। और सदा बहुवचन में रहने वाले शब्द को नित्य बहुवचन कहते हैं। कुछ शब्द प्रत्येक परिस्थिति में सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे समाचार, दर्शन, होठ, अश्रु, प्राण, केस, भाग्य, होश, दर्शक आदि। ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। आदर व बड़प्पन के लिए एक वचन लिंग के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को आदर या बड़प्पन, कुछ प्यार का जैसे इसको संबोधन करते हैं, तब उदाहरण देखिए, जैसे गुरु जी आज नहीं आए। हम गुरु जी किसी एक के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए उनका क्रिया का रूप बदल जा रहा है। गुरु जी आज नहीं आए, ठीक है, बहुवचन में चल जा रहा है। शिवाजी वीर योद्धा थे, ठीक है, बहुवचन में चल जा रहा है, लेकिन शिवाजी के बारे में बोला जा रहा है। पिताजी दफ्तर गए हैं। पिताजी एक उनके बारे में बोला जा रहा है, उन्हें सम्मान देने के लिए गए हैं यूज हो रहा है, बहुवचन का सब का क्रिया का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब बहुवचन बनाने के नियम। अब देखिए यहाँ पढ़ी किस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों से अंतिम अ का ए कर देने से शब्द बहुवचन में बदल जाते हैं, और भी बहुत कुछ दिया है पेज नंबर 45 में और 46 में। तो आप लोग इसे अपने घरों में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारे पढ़ लीजिएगा कैसे इसका बदलाव होता है और आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ विशेष बात दिया गया है जो आप लोग को जानना जरूरी है। जब संज्ञाओं के साथ ने, को, से इत्यादि पर शब्द लगे होते हैं तो संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ लगाया जाता है। जैसे एक वचन बहुवचन, लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, बहुवचन। एक वचन है नदी का जल ठंडा है, बहुवचन नदियों का जल ठंडा है। एक वचन है बच्चे ने गाना गाया, बहुवचन है बच्चों ने गाना गाया। आदमी से पूछ लो, आदमियों से पूछ लो। अब देखो संबोधन में संज्ञा शब्द के बहुवचन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, ना कि ओ जोड़कर। जैसे बच्चों ध्यान से सुनो, भाइयों मेहनत करो, बहनों अपना कर्तव्य निभाओ। जब हम संबोधन करते हैं ना, तो संज्ञा के शब्द के बहुवचन में हम ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। उसमें हम कोई बिंदी का, वो आपका अनुस्वर का हम लोग का उपयोग नहीं करते, ठीक है। इसे बच्चों ध्यान से सुनो, बस सुनो, हम लोग बच्चों को बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को बोला जा रहा है सुनो। भाइयों मेहनत करो, बहुत सारे यहाँ भाइयों को बोला जा रहा है। बहनों अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पर कोई अनुस्वर का बिंदी जो ये है उसका उपयोग नहीं कर रहे, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। जब हम संबोधन करते हैं तो बहुवचन में ओ जोड़कर को उसको बनाते हैं। तीसरा नंबर है प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा, हर एक आदमी बेईमान नहीं होता। प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक छात्र पिकनिक पर जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर देखिए प्रत्येक बोल रहे, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को प्रत्येक एक एक करके हर एक जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर जाएगा ही कर रहे, जाएंगे नहीं लिख रहे, जाएगा। हर एक आदमी बेईमान नहीं होता, हाँ, यहाँ पर भी हमने होता यूज किया, होते नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके लिंग और वचन, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने घरों में अच्छे से पढ़िएगा, तो ये जो चैप्टर है लिंग वचन का आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और प्रश्नों के उत्तर आपको मैं लिख के भेज दूंगी, और ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोग इसको आपके व्याकरण किताब में ही करके मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।